औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन ला सियमा इब्न अम्मिही गालिब अला कुल्ल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब व अला साहिबिद्दअवातिन नबुव्वति व सौलतिल हैदरिय्यति वल इस्मतिल फ़ातिमिय्यति वल हिल्मिल हसनिय्यति व शुजाअतिल हुसैनिय्यति वल इबादतिस सज्जादिय्यति वल मआसिरिल बाक़िरिय्यति वल आसारिल जाफ़रिय्यति वल उलूमिल काज़िमिय्यति वल हुज्जजुर रज़विय्यति वल जूदुत तक़विय्यति वल नक़ावतुन नक़विय्यति वल हैबतिल अस्करिय्यति वल ग़ैबतिल इलाहिय्यति साहिबिल अस्र वज़्ज़मान इमामल इंस वल जान अल हुज्जतल क़ाइमल मुंतज़रल महदी वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला लिक़ाइ यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि लौ कानल अक़्लु रजुलन लकानल हसन सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। क़ब्ल इसके कि इस हदीस के ज़ेल में आप हज़रात से गुफ्तगू की जाए, आप हज़रात एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर जुमला मोमिनीन व मोमिनात बिलख़ुसूस सैयद मुर्तज़ा हुसैन इब्न सैयद अमीर हसन की रूह को इसाल फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अपने फ़र्ज़ंद क़ुरानी बेटे और अपने नवासे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में इरशाद फरमाते हैं कि अगर अक़्ल शक्ल इंसानी में होती तो हसन होती। यूँ भी कहा जा सकता है कि अगर अक़्ल को इंसानी पैकर में देखना है तो हसन अलैहिस्सलाम की तरफ देखो। मजलिस का उन्वान मजलिस शिशमाही है, एक मरहूम के इसाले सवाब के लिए मजलिस रखी गई है, लेकिन इसाले सवाब में उसका ज़िक्र किया जाए जिसके ज़िक्र के नतीजे में सवाब भी मिलेगा और सुनने वालों के लिए बाइस सवाब भी है और बाइस इल्म व अमल भी है। क्योंकि शब शहादत रसूल अकरम और शब शहादत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, लिहाजा मुनासिब यही जाना गया कि इमाम हसन की ज़िंदगी के लिहाज से कुछ बातें आपके सामने पेश की जाएँ। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आइम्मा में बहुत मज़लूम इमाम है। अलबत्ता हमारे सारे इमाम मज़लूम हैं, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत इस तरह से ज़्यादा है कि आप अपनों के दरमियान भी मज़लूम हैं। आपने जिन शराइत में ज़िंदगी गुजारी वो बहुत सख्त शराइत थे। हम आम तौर से उन शराइत का तज्ज़िया नहीं करते, लिहाजा बहुत से लोगों को शायद वो शराइत मालूम ना हो, ख़ुसूसन हमारे नौजवान जिनको इतना वक्त नहीं रह जाता कि वो मुतालिया करें, इस्लामी तारीख़ का मुतालिया करें, हालात का मुतालिया करें, तो शायद उनके जहन में ना हो कि किस तरह के माहौल में इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामत फरमा रहे थे। ये वो माहौल है कि जिसमें अमीरुल मोमिनीन पर सिर्फ़ सब व शितम किया जाता है। ये वो माहौल है जहाँ 70,000 मिंबरों से रसूलुल्लाह के जानशीन बरहक़ के की तौहीन की जाती है। इस तरह से समाज को तैयार किया गया है कि लोग अली को अलयाज़न बिल्लाह बेनमाजी समझते थे, अलयाज़न बिल्लाह। कि जब अमीरुल मोमिनीन की शहादत की ख़बर शाम पहुँची तो लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि अली मस्जिद में क्या कर रहे थे कि उनको सर पर ज़रबत मस्जिद में लगी। इस तरह का माहौल बनाया गया था और एक दिन में नहीं बना था ये माहौल। लिहाजा ज़रूरी है कि हम तारीख़ को पढ़ा करें ताकि आइम्मा ने जो कोशिशें की हैं, आइम्मा ने जो मेहनत की है, आइम्मा ने जो सख्तियाँ बर्दाश्त की, उनको और बेहतर तरीक़े से समझ सकें। अव्वलन दोवुमा अगर उस तरह के शराइत हमारे सामने आए तो हमारे पास एक लाहे अमल है, एक नमूने अमल है कि किस तरह अमल करना चाहिए। इमाम हसन मुज्तबा जिस वक़्त अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत हुई, सब ने आपकी बैअत की, मगर शाम वालों ने, हत्ता वो लोग जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैअत करने को तैयार नहीं थे,
उन्होंने भी आकर इमाम हसन मुश्तबा की बैत की, आपके खुल्क की वजह से, आपके हुस्न की वजह से, आपके अखलाक की वजह से, आपकी हिकमत अमली की वजह से। लेकिन इसके बावजूद माहौल ऐसा था या लोग मारिफत उस तरह से नहीं रखते थे अपने इमाम की जिस तरह से रखनी चाहिए थी। इमाम की बैत कर रहे थे लेकिन इमाम को वाजिबुल इता इमाम की हैसियत से बैत नहीं कर रहे थे, उन्होंने खलीफा बैत कर रहे थे। ताकत इनके पास है तो हम इनके साथ हैं, किसी और के पास हो जाएगी तो हम उसके साथ हो जाएंगे। इमाम के मुकाबला एक ऐसे शख्स से है कि जो अपने आप को ताकतवर कर रहा है और हर तरीक़े से अपनी हुकूमत को तस्बीत करने के लिए हर अमल अंजाम दे रहा है। मुल्कों पे हमला कर रहा है, गाँव के ऊपर गाँव में आग लगा रहा है, बस्तियों को उजाड़ रहा है, लोगों को कत्ल कर रहा है, लोगों को ख़रीद रहा है। हर वो अमल जिसके ज़रिए से इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुँचाया जा सकता हो सियासी और अस्करी तरीक़े से, उसको अंजाम दे रहा है। दूसरी तरफ इमाम हसन मुश्तबा ऐसे हालात में हैं कि जहाँ अपने साथ नहीं दे रहे हैं, फ़ौज तो दूर की बात है, फ़ौज के सालार बिकने को तैयार है। इस माहौल में इमाम को हिकमत अमली से काम लेकर उन लोगों की हिफाजत करनी है जो वाक़अन शियान अली और शियान इमाम हसन अलैहिस्सलाम। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए अपनों के दरमियान हमारे आज रोज़मर्रा की गुफ्तगू में ये जुमला खुसूसन ख़वातीन के में बहुत ज़्यादा ये जुमला बोल दिया जाता है जो कि गलत जुमला है, और ज़िम्मेदारी है हमारी कि हम इस जुमले को सही करवाएं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम सुलह पसंद थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग पसंद थे। देखिए इमाम हसन का रंग सब्ज़ है जो सुलह का रंग होता है, और इमाम हुसैन का रंग किरमिज़ है, लाल है जो सुर्ख है जो जंग का रंग होता है। ये जुमला गलत है। इमाम मासूम हैं, इमाम मासूम हर हाल में इमाम होता है। और वो जिसके लिए अभी मैंने अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर अक्ल मुजस्सम हो के किसी शक्ल में आती तो हसन होते, जिसको रसूलुल्लाह आइन अक्ल कह रहे हैं वो कैसे बगैर अमल कर सकता है जो अक्ली ना हो। इमाम मासूम इमाम है, हर इमाम का अमल ऐन वाक़ियत के साथ होता है। अगर हम किरदारों को पढ़ें तारीख़ की, देखें कोई भी शख्सियत अगर आप उसका सिर्फ़ एक ज़ाविया देखें, उसकी तारीख़ का सिर्फ़ एक सफ़ा पढ़ें तो आपको उसकी शख्सियत समझ में नहीं आएगी। आपको उसकी पूरी ज़िंदगी पढ़नी पड़ेगी तब आप उसकी शख्सियत को समझ सकते हैं। अगर कोई इंसान रसूल अकरम की सिर्फ़ बेसत के इब्तिदाई 10-12 साल पढ़े तो उसके जहन में क्या तस्वीर बनेगी? उसके जहन में तस्वीर बनेगी कि रसूलुल्लाह पे कैसा भी जुल्म किया जाए रसूलुल्लाह सब्र करने वाले हैं, खामोश रहने वाले हैं। बेसत के शुरू के 13 साल रसूलुल्लाह मक्के में हैं, हर तरह का जुल्म आप पर किया जा रहा है, लोग आपकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं, लोग आपको लिहाज़न बिल्ला शायर कह रहे हैं, लोग आपको दीवाने की तरफ से खिताब कर रहे हैं, लिहाज़न बिल्ला पत्थर मारते हैं, रास्ते में कांटे बिछाते हैं, आप हालत नमाज में होते हैं आकर गलाजत डाल देते हैं, हर तरह से आपको अजियत की जा रही है। और पैगंबर अकरम सबका जवाब मुस्कुरा कर दे रहे हैं, कोई अमल नहीं कर रहे हैं, कोई अक्सुल अमल नहीं कर रहे हैं। यानी यहाँ तक कि आप आखिर हिजरत कर जाते हैं और मदीने चले जाते हैं। अगर कोई इंसान सिर्फ इस 13 बरस की ज़िंदगी को देखे तो उसे लगेगा कि पैगंबर कभी जंग नहीं कर सकते, कैसे भी हालात हो जाएं ये हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। लेकिन हिजरत करते ही पहले ही साल से जंग बद्र और ओहद और खैबर और खंदक और हुनैन, एक माह पूरे 10 साल की ज़िंदगी पैगंबर की जो है वो जंग और जदाल की ज़िंदगी। अलबत्ता ये मैं अर्ज़ कर दूं कि पैगंबर ने जितनी जंगें की हैं सब दिफाई हैं, पैगंबर ने ख़ुद हमला नहीं किया है। लेकिन यही लोग जो कल मक्के में अजियत कर रहे थे पैगंबर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, लेकिन यही लोग जब मदीने पे हमलावर हुए तो पैगंबर ने तलवार से मुकाबला किया। अब अगर कोई इंसान इस अमल को देखे तो उसे लगेगा कि पैगंबर सिवाय जंग के कुछ नहीं कर रहे हैं। 13 साल खामोश, इस 10 साल में जंग, 86 जंगें उलमा ने लिखी हैं। कुछ सराया हैं, कुछ गज़वात हैं। सराया वो हैं जिसमें पैगंबर ने शिरकत ना की हो, किसी को भेजा हो। गज़वात वो हैं जिसमें पैगंबर ने ख़ुद बनफ्स नफीस शिरकत की हो। तो अगर सिर्फ वो 13 बरस की इब्तिदाई तारीख़ पढ़े तो उसे लगेगा पैगंबर जंग नहीं कर सकते। अगर वो सिर्फ आखिर के 10 साल की तारीख़ पढ़े तो उसे लगेगा पैगंबर कभी सुलह नहीं कर सकते, हमेशा जंग करने वाले हैं।
लेकिन अगर वो पूरी तारीख़ पढ़ेगा तो उसकी समझ में आएगा कि इस 23 बरस में पैगंबर ने कहीं पर जंग की है, कहीं पर सुलह की है, कहीं पर खामोशी इख्तियार की है, कहीं पर तलवार खींची है। इससे समझ में आना चाहिए इंसान को कि किरदार समझने के लिए हमें पूरी ज़िंदगी देखनी पड़ेगी। पैगंबर या इमाम मासूम जब अमल करता है तो वो अपनी मर्ज़ी से अमल नहीं करता है, वो मशीयत इलाही को नज़र में रखता है। अगर मशीयत इलाही जो कि तस्बीत अहकाम इस्लामिया है, जो कि तस्बीत नाम खुदाबंदी है, वो जंग के ज़रिए हासिल हो सकती है तो मैं जंग करूँगा, अगर सुलह के ज़रिए हासिल हो सकती है तो मैं सुलह करूँगा, अगर खामोशी के ज़रिए हासिल हो सकती है तो मैं खामोशी इख्तियार करूँगा। यही किरदार चूँकि नुमाइंदे पैगंबर के हैं इमाम, आइम्मा में आपको मिलेगा। कभी इमाम जंग करेगा, कभी इमाम सुलह करेगा, कभी इमाम सब्र करेगा, कभी इमाम तकरीर करेगा, कभी इमाम सुकूत इख्तियार करेगा, कभी बढ़कर जवाब देगा। ये इसमें कोई ज़ाती मर्ज़ी या ज़ाती पसंद नहीं है, इसमें सिर्फ मशीयत इलाही है। ऐसा नहीं है कि इमाम हसन सुलह पसंद थे, इमाम हसन न सुलह पसंद थे न जंग पसंद थे। इमाम हसन मशीयत इलाही को पसंद करते थे। अगर मशीयत इलाही जंग है तो मैं ऐसी जंग करूँगा कि उसकी नज़ीर नहीं मिलेगी, और अगर मशीयत इलाही सुलह है तो मैं ऐसे मौके पर सुलह करूँगा जब किसी को यकीन ना आए कि मैं सुलह कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में इस बात हक्कानियत अहम है। ठीक है, लोग कल मुझे कुछ और कहेंगे, मेरे अपने चाहने वाले मुझे छोड़ देंगे, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैं तस्बीत करना चाहता हूँ अहकाम खुदाबंदी को, और इसके लिए मैं हर अमल करने को तैयार हूँ। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगर ज़िंदगी को हम देखें तो अगर वो हमेशा इस तरह जंग से दूरी रखने वाले शख्सियत होती तो जंग जमल में शिरकत क्यों करते? न सिर्फ ये कि शिरकत की, बल्कि आप असल वो किरदार है जिसने इस जंग को जीता है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। तारीख़ कहती है जब जंग जमल का तंदूर गर्म हुआ और हर तरफ से तलवारें चलने लगीं और मुसलमान कटने लगे, एक बार अमीरुल मोमिनीन ने अपने बेटे मोहम्मद हनफिया को बुलाया कि ए मोहम्मद हनफिया, आप जाइए और इस फितने के ऊँट को ख़त्म कर दीजिए ताकि मुसलमान की खूनरेज़ी से महफूज रहें हम। मोहम्मद हनफिया आगे बढ़े, लेकिन इस ऊँट को जिसके ऊपर मुअज़्ज़मा सवार थी, एक ख़ानदान ने, कबीले ने इतनी सख्ती से घेरा और दिफा कर रहे थे कि कोई पहुँच नहीं पा रहा था। बहुत ज़बरदस्त जंग कर रहे थे वो लोग दिफा करने के लिए ऊँट की। लिहाजा मोहम्मद हनफिया ने 2 बार हमला किया, पलट आए। अमीरुल मोमिनीन करीब गए, अपनी तलवार की पुष्ट से मोहम्मद हनफिया की पुष्ट के ऊपर मारा और कहा ये तुम्हारे माँ के दूध की तासीर है जो तुम पीछे पलट रहे हो। मोहम्मद हनफिया अमीरुल मोमिनीन के फ़र्जंद हैं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन का जुमला बता रहा है कि अमीरुल मोमिनीन के फ़र्जंद होने के बावजूद अगर माँ की दूध की तासीर में कमी हो तो इंसान के किरदार और शुजात में कमी वाक़ हो सकती है, जबकि मोहम्मद हनफिया बहुत शुजा थे। और उसके बाद अमीरुल मोमिनीन ने इमाम हसन की तरफ रुख करके कहा अबा मोहम्मद आप हमला करिए, और इमाम हसन ने इस तरह से हमला किया कि तारीख़ लिखती है कि मैमना और मैसरा और क़ल्ब लश्कर को ख़बर भी नहीं हुई कि किस तरह इमाम ने लश्कर को दर किया। और एक दफ़ा एक तलवार चली और ऊँट का पैर कलम हुआ, फितने का ऊँट ज़मीन पर गिर गया। ऊँट का गिरना तो जंग तमाम हो गई। ये वो बुग़्ज़ था जो दिल में रह गया, जिसका असर बाद में जनाजे पर तीर चलाकर दिखाया गया। इमाम हसन ने की तलवार से फत की गई जबल। जब इमाम हसन ने अमल किया, मोहम्मद हनफिया ने देखा, एक बार चेहरे के रंग एक बार आया हो गया। अमीरुल मोमिनीन ने महसूस किया कि बेटे के चेहरे का रंग बदला है, ये तरबियत है। तंबीह की थी, लिहाजा दिलासा भी दिया। कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे बेटे हो, वो रसूलुल्लाह का बेटा है, वो अफजल है। ये अमीरुल मोमिनीन की तरबियत का तरीक़ा है जो हमें भी अपनाना चाहिए कि हम सिर्फ बच्चों की तंबीह ना करें बल्कि उनकी तशवीक़ भी करें, उनकी हौसला अफजाई भी करें, उनको आगे बढ़ने में मदद करें। सिर्फ डांटने से काम नहीं चलेगा, जहाँ डांटना है ज़रूरी है डांटें, लेकिन कुछ देर बाद उसकी हौसला अफजाई करें। तो इमाम हसन बेहतरीन जंगजू थे। जंग सिफ़ीन में अमीरुल मोमिनीन के जुमले मिलते हैं बार बार कि हसन और हुसैन को रोको, मैं डरता हूँ कि नस्ल रसूलुल्लाह मुनक़ता ना हो जाए। इस शिद्दत से ये लोग जंग कर रहे थे शाम की फ़ौज के मुकाबले में।
बाज़ रवायात में कि मैमने में आप सरदारी कर रहे थे इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, नहरवान में आप मौजूद हैं, तो आपका जंगों में शिरकत करना और इस तरह से वालिहाना शिरकत करना शायद इसीलिए था कि कल तारीख़ ये इल्ज़ाम न लगा सके कि मैं जंगों से दूर रहता हूँ। नहीं, क्योंकि जंग भी यहाँ जंग किश्वर कुशाई नहीं है बादशाहों के अमल की तरह, यहाँ जंग अल्लाह के लिए है, सिर्फ अल्लाह के हुक्म की तस्बीत के लिए है। तो हर वो अमल जो अल्लाह के हुक्म की तस्बीत के लिए उसको मैं अंजाम दूंगा, उसमें कोई कोताही नहीं है। लेकिन आज शरायत जंग के नहीं है इमाम हसन के लिए। इमाम हसन के अपने फौजी सरदार उनके साथ लड़ने को तैयार नहीं है, लोग बिक रहे हैं। कबीलों के सरदार हाकिम शाम को ख़त लिख रहे हैं कि हम जब कहिए हसन को आपको गिरफ्तार करके आपके हवाले कर दें। लोग दिरहम और दीनार पे बिक रहे हैं। इमाम हसन ने लोगों को जमा किया कि मैं तुम लोग को इस हाल में देख रहा हूँ कि जब सिफ़ीन में गए थे तो तुम्हारा दीन मुकद्दम था, दुनिया पीछे थी। आज देख रहा हूँ कि दुनिया आगे दीन पीछे है। क्या चाहते हो, जंग करने चलें? ये सोच के जंग करने चलो कि कत्ल गारत और खूनरेज़ी भी होगी लेकिन हम फितने को तमाम कर देंगे, या सामने वाला सुलह की बात कर रहा है तो मैं सुलह कर लूँ। लोगों ने नीचे से पुकारा सुलह सुलह, बका बका। इस फौज के साथ इमाम हसन कैसे लड़ने जाएंगे जो जंग शुरू होने से पहले बका की बात कर रही हो? लिहाजा इमाम हसन ने उधर से आए हुए सुलहनामे पर दस्तखत किए। इमाम हसन ने सुलहनामा नहीं भेजा था। जिस तरह सुलह हुदैबिया में रसूल अल्लाह के पास लश्कर जर्रार था, एक बेहतरीन फौज थी, लेकिन आपने सुलह कर ली और बाद में साबित हुआ कि यही सुलह सबसे बड़ी जीत का सबब बनी। अगर मक्के ये सुलह हुदैबिया ना होती तो शायद मक्का इतनी आसानी से नहीं जीतते रसूलुल्लाह बग़ैर खून रेज़ी के, जिस बाद में अगले साल मक्के को जीता रसूलुल्लाह ने बग़ैर खून रेज़ी के। तो सुलह हुदैबिया फ़तह मुबीन की शक्ल में हाजिर हुई। हाँ, ना समझने वाले उस वक्त भी नहीं समझे थे और बाज़ अफराद ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे आपकी नबूवत पे शक हो गया। जिस तरह वहाँ नहीं समझ रहे थे उस तरह यहाँ समझने वाले भी नहीं थे, अपने थे लेकिन इस तरह की बातें कर रहे थे। इमाम हसन जानते थे ये फ़ौज लड़ने की वाली फ़ौज नहीं है, लेकिन शरायत ऐसे हैं कि मैं कलम के ज़ोर से वो जंग जीत सकता हूँ जो मेरे फ़ौजी तलवार से नहीं जीत सकते। ये इमाम हसन की जीत है। उधर से सुलह का पैगाम आया था। जब वो मांग रहा था सुलह की भीख तो इमाम हसन करीम इब्न करीम, आपको तो सुलह करनी ही थी, आपको अता करना ही था। इमाम हसन की तारीख़ में मिलता है कि आपने ज़िंदगी में 3 बार या 4 बार अपने सारा सामान राह खुदा में बांट दिया। यानी दरवाज़ा खोल के खड़े हो गए, लोगों से कहा आओ ले जाओ, जो ले जाना ले जाओ। 3 बार कम से कम, बाद में 4 बार लिखा है। और 3 बार अपना आधा सामान लोगों को दे दिया, यानी घर में जो कुछ था उसका आधा लोगों को दे दिया। 25 बार प्यादा हज किया जबकि वह सवारी मौजूद थी आपके पास। हर एक को दे रहे हैं, हर एक को अता कर रहे हैं, दुश्मन हो दोस्त हो। करीम आले मोहम्मद के करीम कहलाते हैं, जबकि आले मोहम्मद सब करीम है। जहाँ अली जैसा करीम हो, जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा करीम हो, जहाँ हुसैन जैसा करीम हो, वहाँ करीम आले मोहम्मद कहलाना इस बात का दलील है कि आपने करम में इस तरह से अमल किया था कि अहले बैत में आप करीम कहलाए। इमाम हसन मुश्तबा इतना करम रखने वाले हैं, उसके बेटे जो हालत जंग में करम को नहीं भूलता और छोड़ता। रवायात में मिलता है कि जंग हो रही है, अमीरुल मोमिनीन जंग फरमा रहे थे, जिससे लड़ रहे थे उसकी तलवार टूट गई। उसने कहा या अली तलवार टूट गई, आप अपनी तलवार दे दीजिए। अमीरुल मोमिनीन तलवार दे दी। यदुल्ला है उनके लिए, क्या तलवार कोई मसला नहीं, तलवार दे दी। लोगों ने बाद में पूछा या अली आपने दुश्मन को तलवार दे दी? कहा दुश्मन तब तक था जब तक वो तलवार चला रहा था मेरे मुकाबले में। जैसे ही उसने हाथ फैलाया वो फ़कीर हो गया, साइल हो गया। मैं करीम इब्ने करीम हूँ, कैसे उसको रद्द कर सकता था? ये अमल जिसका हो उसका फ़र्जंद भी करीम है। करीम इब्ने करीम, रसूलुल्लाह का कुरानी बेटा, अमीरुल मोमिनीन का फ़र्जंद। जब उधर से सफ़ेद पेपर पे साइन होके आ रहा है कि जैसे शरायत आपको चाहिए हो लिख दें, यहाँ भी फ़ौज लड़ने को तैयार नहीं है, सामने वाला सुलह की भीख मांग रहा है। करीम इब्ने करीम का तकाज़ा यही है कि सुलह दे दे। हाँ, इस सुलह के नतीजे में अगर मुझे हुकूमत देनी पड़ेगी तो ले जाओ हुकूमत, मुझे हुकूमत की कोई ज़रूरत नहीं, हुकूमत की कोई ख्वाहिश ही नहीं है मुझे।
वो हुकूमत, वो खिलाफत जो मेरे बाप की नज़र में बकरी के नाक से निकलने वाले पानी से भी ज़्यादा हकीर हो, वो मेरे लिए भी वैसे ही है। हाँ, वो इज़्ज़त और शरफ़ जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारी इस हुकूमत से मुझे नहीं मिलेगा, मेरा शरफ़ बाकी रहेगा। रसूलुल्लाह कह चुके ये मेरे दोनों फ़र्जंद इमाम हैं, चाहे बैठ जाएं चाहे क़याम करें, तो वो इमाम रहेंगे, वो सिब्ते नबी रहेंगे। उनका अखलाक इस माहौल में जहाँ दुनिया इमाम हसन को, अहले बैत को जानती ही नहीं है और जो कुछ है वो अमीर शाम को समझती है, और यहाँ के लोग भी अमीर शाम को सही से नहीं पहचान सके हैं अभी तक उसकी बुराइयों को। इमाम हसन के बाद बेहतरीन हिकमत अमली थी कि मैं आज सुलह कर लेता हूँ, कल अपने आप इसका किरदार लोगों के सामने में आ जाएगा, मेरा किरदार भी लोगों की समझ में आ जाएगा, इसका किरदार भी लोगों की समझ में आ जाएगा। और यही नतीजा हुआ कि उसके नतीजे में शाम के लोग जब मदीने आने जाने लगे तो उन्होंने किरदार अहले बैत का देखा, समझ में आया कि हम क्या गलती कर रहे हैं। शरायत सुलह को अगर आप पढ़ लें तो वो शरायत जीत हैं। पहली शर्त यही है कि हाकिम शाम को मैं इमारत और इमारत मुस्लिमीन इस शर्त पर दे रहा हूँ कि वो कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा। शर्त में वही चीज़ लिखी जाती है, इस पर इख्तिलाफ होता है, यानी ये कुरान और सुन्नत पर अमल नहीं करता है, अमल करे इसलिए मैं इसको हुकूमत दे रहा हूँ। अगर हुकूमत लेके करेगा मैं देने को तैयार हूँ। अपना जानशीन मुकर्रर नहीं करेगा, उसने बाद में किया, उसने शर्तों को तोड़ा है। दुनिया में जहाँ भी ममलिकत इस्लामिया में जो लोग जहाँ भी रह रहे हैं वो अमन में रहेंगे, सिर्फ मेरे चाहने वाले नहीं, सब अमन में रहेंगे। इमाम अमन देना चाहते हैं, अगर सुलह के ज़रिए ये अमन व अमान हासिल हो सकता है तो मैं तैयार हूँ इसके लिए। शियायान अली और हसन और हुसैन के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं की जाएगी, किसी शर्त पे अमल नहीं किया गया। तारीख़ लिखने को तैयार है, आज मजबूर हो गई लिखने को, किसी शर्त पे हाकिम ने अमल नहीं किया। उसने भरे दरबार में लोगों के सामने कह दिया कि मैंने ये जंग ना नमाज के लिए की है ना रोज़े के लिए, मैं सिर्फ तुम पर हुकूमत चाहता था, मुझे हुकूमत मिल गई है। अपने लोगों को ख़त लिख दिया कि जो भी अली का चाहने वाला है उसको नुकसान पहुँचाओ, जो भी अली का चाहने वाला है मना उसको उसकी गवाही कबूल ना करो, जो भी अली का चाहने वाला है उसको वजीफ़ा बंद कर दो। लोग मजबूर हो गए अली से बराअत करने पे। ऐसे माहौल में इमाम हसन को तरबियत करनी है मोहब्बत अली की, ऐसे माहौल में इमाम हसन को तरबियत करनी है और बचाना है अपने चाहने वालों को कि जो खालिस चाहने वाले हैं वो महफूज रह जाएं। लिहाजा ज़रूरी है कि हम तारीख़ का मुतालिया करें ताकि इमाम हसन के किरदार को हम समझ सकें और दुनिया को बता सकें कि इमाम हसन ने कितना अजीम काम अंजाम दिया है। इमाम हसन अगर ये अमल अंजाम न देते तो करबला में जो इमाम हुसैन को अफराद मिले हैं वो नहीं मिल पाते इमाम को। बाद में तवाबीन का ग्रोह है या बाद में मुख्तार के क़याम में जो लोग हैं ये सब इमाम हसन के तरबियत याफ्ता लोग हैं जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में थे। जो करबला नहीं पहुंच सके वो बाद में तवाबीन की शक्ल में या जनाब मुख्तार के क़याम के वक्त उनके साथी बने। ये इमाम हसन की उस सुलह के नतीजे में ज़िंदा महफूज रह गए थे, वरना एक एक को कत्ल किया जा रहा था, चुन चुन के कत्ल किया जा रहा था, चाहे वो असहाब रसूल में से हों चाहे वो आले मोहम्मद में से हों, एक एक को कत्ल किया जा रहा था। इमाम ने इन सब को महफूज किया अपने करम के ज़रिए, अपनी सखावत के ज़रिए, अपने अखलाक के ज़रिए लोगों को खरीदा बनाया। तारीख़ लिख रही है कि इमाम निकल रहे हैं मस्जिद से सवार होकर घोड़े पे, एक शामी ने पहचाना, देखा और उसके बाद मुग़ल्लज़ात अपनी ज़बान से जारी की। इमाम खामोश रहे, सुनते रहे। जब वो खामोश हो गया तो फिर इमाम ने पूछा कि मुसाफिर लगते हो, सवारी की ज़रूरत है तो सवारी हाजिर है, मकान की ज़रूरत है तो घर हाजिर है, खाने की ज़रूरत है तो खाना हाजिर है, माल चाहिए तो माल देने को तैयार हूँ। वो कहता हुआ गुजरा कि खुदा बेहतर जानता है कि अपना ओहदा किसको दिया जाए। मैं इस जब मदीने में दाखिल हुआ था तो आप और आपके वालिद से ज़्यादा किसी से नफ़रत नहीं करता था, लेकिन आज आपसे और आपके वालिद से ज़्यादा किसी से मोहब्बत नहीं रखता हूँ। यह है किरदार है हसन जो सीरत नबवी के ऊपर है। जिस तरह कल नबी ने अपने ऊपर कांटा डालने वाली और कूड़ा डालने वाली खातून को अखलाक के ज़रिए से ज़ेर किया था, आज इमाम हसन ने अमल करके बताया कि मैं वारिस अखलाक नबी हूँ, मैं सिर्फ सुलभी वारिस नहीं हूँ, मैं अखलाक का वारिस हूँ। इसीलिए हम कहते हैं अस्सलामु अलैका यब्न रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस रसूल अल्लाह। आप वारिस हैं तमाम अम्बिया के अखलाक के वारिस हैं, अम्बिया के अमल के वारिस हैं। लिहाजा इमाम हसन मुज्तबा
का ये अमल तारीख़ में सब्त है और हमें और आपको ज़रूरत है कि उस अमल को जानें, समझें और समझाएं, दूसरों तक बताएं। बेहतरीन शख्सियत के मालिक, बेहतरीन अखलाक के मालिक, ज़ुहद और तक़वा के मालिक, ग़ुलाम गलती कर रहा है तो न सिर्फ ये कि गुस्सा नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको माफ़ कर रहे हैं, और माफ़ करने की हद इस हद तक कि उसको आज़ाद कर रहे हैं कि तुझे राय खुदा में आज़ाद किया मैंने। ये है अखलाक इमाम हसन मुश्तबा। आज हम जिन हालात में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेहतरीन हमारे लिए नमूने अमल अखलाक इमाम हसन और अमल इमाम हसन है कि किस तरह हम इस तरह की साजिशों का मुकाबला करें, किस तरह दुश्मन की साजिशों को हम जवाब दें और अपनों की हिफाजत करें जब हर तरफ से हमले हो रहे हों। हाँ, इमाम हसन शुजा थे, लिहाजा शुजा फर्जंदों की तरबियत भी की और करबला में अपने शुजा नुमाइंदे भेजे ताकि तारीख़ को पता चल जाए कि मैं शुजा हूँ, मेरी औलाद भी शुजा है, और अगर वक्त पड़ेगा इस्लाम पर तो हम तलवार चलाना जानते हैं। लेकिन आज मौका नहीं है, लिहाजा हम मजबूर हैं सुलह करने पे। इमाम वापस मदीने तशरीफ़ ले आए। मदीने में रह कर आपने तरबियत शुरू की, बनी हाशिम को इकट्ठा किया, बनी हाशिम को तस्बीत किया, बनी हाशिम को मजबूत किया। इस तरबियत के नतीजे में हमें करबला के अफराद मिल रहे हैं। इमाम हसन इतने अहमियत से सुलह के ऊपर पाबंद है और दूसरी तरफ सुलह तोड़ रहे हैं लोग। उस सुलह को तोड़ने का नतीजा यही हुआ कि वो लोग जो अभी तक समझते थे कि नहीं कोई बात नहीं है, ज़्यादा बुराई नहीं है, अब उनकी समझ में आया कि ये शख्स जो सामने है कैसा है, किसी शर्त के ऊपर इसने अमल नहीं किया। शियान अली को कत्ल किया, लोगों को कत्ल किया, असहाब अमीरुल मोमिनीन को कत्ल किया, असहाब रसूलुल्लाह को कत्ल किया, और अपने बाद के लिए फासिक व फासिक तरीन इंसान को जानशीन मुकर्रर किया, और जानशीन मुकर्रर करने के लिए इमाम हसन के कत्ल की साजिश की। तय था शर्त में कि कोई जानशीन नहीं होगा। अगर हाकिम शाम मर जाता है और इमाम हसन ज़िंदा रहते हैं तो इमाम हसन के पास ये खिलाफत और इमाम वापस आ जाएगी, और अगर इमाम हुसैन दुनिया से चले गए हों तो हाकिम शाम के बाद ये खिलाफत इमाम हुसैन के पास आ जाएगी। हाकिम शाम के मरने पर जब इमाम हुसैन से बैत की गई तो हक़ ये था कि इमाम हुसैन कहते कि मेरी बैत का वक्त है, हमने शर्त को लिहाज किया है, किसी और की बैत को तो सवाल ही नहीं है, तुम मेरी बैत करो, क्योंकि शर्त यही थी, तरीक़ा यही था, अमल यही था। इमाम हसन की शर्त इमाम हुसैन की हक़ानियत को साबित कर रही है कि इमाम हुसैन से बैत तलब करना ही गलत है, इमाम हुसैन की बैत की जानी चाहिए, क्योंकि वो साइन जो हुई थी वो इसी बात पर हुई थी कि अगर माविया के मरने के बाद इमाम हसन ज़िंदा रहते हैं तो खिलाफत इमाम हसन के पास आएगी, और अगर इमाम हसन इस दुनिया से जा चुके होंगे तो खिलाफत हुसैन इब्न अली के पास आएगी। माविया के मरते ही हुसैन खलीफा हैं, लिहाजा हुसैन से तलब बैत ही गलत है। अब हुसैन की हक़ानियत यहीं से साबित है, तारीख़ इसको क्यों नहीं बयान करती कि उस शर्तनामे के लिहाज से हुसैन को खलीफा होना चाहिए था। हुसैन से बैत मांगना ही गलत है। ये तो इमाम हुसैन का अदल और इंसाफ है कि आपने तकाजा नहीं किया कि मेरी बैत करो, क्योंकि इमाम हुसैन के लिए हुकूमत कोई चीज़ ही नहीं थी, तस्बीत दीन मोहम्मद होना चाहिए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ये हिकमत अमली थी जिसने करबला की तैयारी कराई, जिसने करबला वालों को तैयार किया, जिसने इतना मौका दे दिया कि करबला के लिए 70 इकट्ठा हो सके, और हर तरह का रंज आपने बर्दाश्त किया, हर तरह की सख्ती आपने बर्दाश्त की, हर तरह की मुसीबत आपने बर्दाश्त की। और हाकिम शाम चूँकि चाहता था कि अपने फासिक तरीन फ़र्जंद को हुकूमत इस्लामी दे दे और बादशाही मोरीसी हुकूमत बन जाए, लिहाजा वो जानता था कि हसन के रहते ये काम मुमकिन नहीं है, लिहाजा जहर का इंतज़ाम किया गया। बाज़ रवायात में कि इमाम को इससे पहले 2 बार जहर दिया जा चुका था, लेकिन एक दफ़ा आपको शिफा हासिल हुई तबीब के पास जाकर, एक दफ़ा आप रसूलुल्लाह के हरम पर में गए और कब्र मुतहर से तमस्सुक करके आपने शिफा हासिल की, लेकिन तीसरी बार जो जहर दिया गया, रवायत कहती है कि जो हाकिम शाम ने यह जहर शाम से ख़त भेज कर रोम से मंगवाया था, और हाकिम रोम ने लिखा था कि यह जहर जो तुम्हें भेज रहा हूँ ये इंसानों पर इस्तेमाल नहीं करना, अगर किसी दरिया में डाल दिया तो दरिया के तमाम जिंदा मौजूद ख़त्म हो जाएगी, जहर में इतना असर है।
वो जहर मदीने भेजा जाता है। इमाम की ज़ौजा को फ़रेब दिया जाता है कि तुम इमाम को जहर दे दो, मैं तुम्हारी शादी यजीद से करा दूंगा। वो फ़रेब में आ जाती है। अशस की बेटी है। ये ख़ानदान भी अजीब ख़ानदान है तारीख़ का। बाप अमीरुल मोमिनीन के कत्ल में मुलव्वस है, बेटी इमाम हसन को जहर दे रही है, बेटा मोहम्मद इब्न अशस मुस्लिम इब्न अकील को गिरफ़्तार करने वालों में से है और मैदान करबला में इमाम हुसैन से गुस्ताखी करने वालों में से है। पूरा ख़ानदान कातिलों का ख़ानदान है। रवायत कहती कि इमाम उस दिन रोज़े से थे। जब आप अफ्तार के लिए आए तो उस मलूना ने दूध के में जहर मिलाकर इमाम को दिया। इमाम ने जैसे ही वो दूध पिया, जहर के आसार आपके अंदर ज़ाहिर होने लगे। एक बार उस मलूना खिताब के तुमने क्या किया? तो जिस वादे के वफ़ा करने की नीयत से ये काम कर रही हो, वादा वफ़ा नहीं होगा, तेरी शादी नहीं हो पाएगी। और उसके बाद इमाम ने एक तश्त मंगवाया और एक खून की उल्टी की, जिगर के टुकड़े मुंह से कट कट के निकलने लगे। इमाम हुसैन को ख़बर हुई, एक बार दौड़े हुए इमाम की खिदमत में हाजिर हुए, आहो बुका कि भैया मुझे नाम बताइए किसने ये काम किया है। इमाम जानते थे लेकिन हुज्जत तमाम कर रहे थे, वक्त के इमाम के सामने अपने इल्म का इजहार नहीं कर रहे थे। इमाम ने कहा जिसने भेजा उसको भी जानता हूँ, जो लेकर आया उसको भी जानता हूँ, जिसने जहर पिलाया उसको भी जानता हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया है, मेरा और उनका मामला खुदा के हवाले कर दो। इमाम हुसैन गिरिया कर रहे हैं। बहनों को ख़बर हुई, अजब नहीं कि इमाम हसन ने फरमाया हो कि तश सामने से हटा दो, कहीं ज़ैनब की नज़र इस जिगर के टुकड़ों पे ना पड़े। क्या हाल होगा मेरी बहन का मुझे इस हाल में देखकर। हाँ, क्या हाल हुआ होगा जब ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने भाई हसन को इस हाल में देखा होगा। इमाम मज़लूम इस दुनिया से इस हाल में जा रहा है कि जहर का असर पूरे बदन पर तारी है। लेकिन एक जुमला इमाम हसन ने इस मौके पर कहा, इमाम हुसैन गिरिया कर रहे थे, एक जुमला फरमाया, ला यौमुन क यौमक या अबा अब्दुल्ला, ए हुसैन तुम्हारे दिन जैसा कोई दिन नहीं। ये वो इमाम कह रहा है जिसको जहर पिलाया गया है, जिसको अपनों ने अजियत दी है, जो अपने घर में अजियत के साथ है, लेकिन वो कह रहा है कोई दिन तुम्हारे दिन जैसा नहीं अबा अब्दुल्ला। हाँ अजीज़ों, इमाम इस हाल में दुनिया से गए कि जहर पिया गया था। लेकिन हाँ मदीना है, इमाम हुसैन ने गुस्ल कफ़न का इंतज़ाम किया है, बहुत शान से गुस्ल कफ़न दिया गया है, तशीह जनाजा की गई है। मदीने में ऐसी तशीह जनाजा नहीं देखी गई, लेकिन दुश्मन यहाँ पर भी साजिश में मुलव्वस है। इमाम चाहते हैं कि इमाम को उनके जद के बगल में दफन किया जाए, लेकिन एक मलूना के इशारे पर इमाम के जनाजे पर तीर चलाए गए। बाज़ रवायात में है कि 17 से ज़्यादा तीर आपके ताबूत में पेवस्त हुए। यह अजीब मंजर है कि ताबूत एक बार वापस घर में आता है, खुद तीरों को निकाला जाता है। जब ज़ैनब ने सुना होगा कि मेरे भाई के जनाजे पर तीर चले हैं तो ज़ैनब के दिल पर क्या गुजरी होगी, अब्बास के दिल पर क्या गुजरी होगी, मोहम्मद हनफिया के दिल पर क्या गुजरी होगी। लेकिन सब्र और इस्तेहकाम के साथ अमल को अंजाम दिया जा रहा है। वसीयत भी यही है कि अगर कोई मसला हो, कोई फितना और फसाद हो तो मुझे बकी में दफन कर देना। हाँ, इमाम हसन को बकी में ले जाकर दफन कर दिया गया। मैं अर्ज़ करूँगा, इमाम हुसैन ने गिरिया किया, भाई के गाल पर गाल रख कर दुआ की, और ये गिरिया और मरसिया किया कि भाई गरीब वो नहीं जो वतन से दूर हो, गरीब तो वो है जिसका भाई इस दुनिया से चला जाए। हाँ, इमाम हुसैन ने इमाम हसन को दफन कर दिया, लेकिन मौला मैं अर्ज़ करूँगा, आपने सही कहा था, ला यौमुन का यौम का या अबा अब्दुल्ला। आइए, आशूर का मैदान है, हुसैन अकेले खड़े हैं, कोई मदद करने वाला नहीं, जो साथी थे सब ज़मीन पर सो रहे हैं, हुसैन अकेले खड़े हैं, कोई सवार करने वाला नहीं। किसी तरह ज़ैनब ने सवार किया है, मैदान करबला में आए हैं, तलवार चला रहे हैं कि आवाज़ दी गई, ए नफ्स मुतमइन्ना अपने रब की तरफ पलटा। तलवार वापस नियाम में रखी है, तीरों का हमला है, तलवारों का हमला है, नेज़े चुबोए जा रहे हैं। एक बार हुसैन घोड़े पर संभल न सके, ज़मीन
करबला की तरफ आए। ज़ैनब ने अजीब मंजर देखा, कातिल सीने पे सवार है। एक बार आवाज दी, ऐ पिसर साथ तू देख रहा है मेरा माजाया कत्ल हो रहा है। हुसैन की गैरत ने बर्दाश्त नहीं किया, ऐ ज़ैनब तुम वापस खैमे में जाओ। ज़ैनब अभी खैमे की तरफ बढ़ी थी कि यकायक ज़मीन करबला में ज़लज़ला आया। फुरात का पानी नहज़ों उछला, सूरज को कहने लगा। किसी ने आवाज दी, अला ज़ुबिहल हुसैन बिकर्बला, अला क़ुतिलल हुसैन बिकर्बला। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। खुदाया हमारे इस मुख्तसर अमल को कबूल फरमा। हमारे दरमियान जो हाजतमंद हैं उनकी हाजतों को पूरा फरमा। जो बीमार ने शिफ़ा कामिला व आजिला अता फरमा। खुदाया दुनिया में जहाँ जहाँ मिशान हैदर करार हैं उनकी जान व माल व इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। उलमाए इलाम मराज कराम का साया हमारे सरों पर महफूज रख। खुदाया इस ज़िंदगी में उनके क़ुबूर अतहर की ज़ियारत और आखिरत में उनकी शिफ़ाअत से बहरामंद फरमा। खुदाया मुंतक़िम खून करबला के ज़हूर में ताजील फरमा। इंदर ज़हूर अपने इमाम को पहचानने उनकी नुसरत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। आप हज़रात एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर जुमला मोमिनीन मोमिनात बिलखुसूस मरहूम सैयद मुर्तज़ा हुसैन इब्न सैयद अमीर हसन की रूह को इसाल फरमा।